हेलो गाइस, आज हम आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 29 लेकर आए हैं। यह क्लास 10 से लिया गया है। इसमें हमें एक इक्वेशन लिखना है, लाइन का एक इक्वेशन लिखना है, मतलब लीनियर इक्वेशन लिखना है एक ठो, जो कि एक पॉइंट से होकर के जा रहा है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से होकर के जा रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वह पॉइंट। उस पॉइंट को अब कहाँ वो रिप्रेजेंट कर रहा है? सोल्यूशन ऑफ वो पॉइंट जो है वो सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस y इक्वल्स टू 2 और 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब है सीधा सा कि ये दो लीनियर इक्वेशन है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को कहीं कट कर रहे होंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से हो करके हमें जाने वाला एक लाइन खींचना है, ठीक है। एक लाइन खींचना है मतलब एक लीनियर इक्वेशन खींचना है। लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एक लाइन को। जैसे अगर ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? इस तरह से 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब हमारे पास दो लाइन है, दो लीनियर इक्वेशन है जो कि एक दूसरे को कहीं पे कट कर रहा होगा। उस पॉइंट से हमें एक लाइन खींचना है, उस लाइन का इक्वेशन बनाकर हमें रिजल्ट में देना है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी सच लाइन्स कैन वी फाइंड। हम इस तरह इस पॉइंट से जाने वाली कितनी लाइनें पता कर सकते हैं? तो एक पॉइंट से जाने वाली कितनी लाइन हम खींच सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन। कैसे? देखिए ये इस तरह से हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वी कैन फाइंड इनफाइनाइट लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट। ओके, यहां तक क्लियर हो गया है? अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें क्या करना है? हमें पहले यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू क्या होगी? x और y, मतलब ये दो लीनियर इक्वेशन है, मतलब हम समझ लेते हैं ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन का लाइन का ये है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। वो x और y की वैल्यू क्या होगी? ये होगी, ये x और y की वैल्यू ये होगी। यहां क्लियर हो रहा है यह चीज? मतलब एक पॉइंट ये ऐसा है, इन दोनों में x और y की एक ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। वह पॉइंट क्या होगा? वो यही पॉइंट होगा। क्लियर है यहां तक? अब हम निकालते हैं। कैसे हम लाइन निकालेंगे ये भी हम अच्छे से समझ लेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। पहले हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब यहां पे देख रहे हैं कि अगर हम दोनों को ऐड करते तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 ले लिए, ये इक्वेशन 2 ले लिए, दोनों को ऐड कर दिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है आपको? 3x इक्वल्स टू 3, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब इस x की वैल्यू 1 को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, 1 में ही रख देते हैं। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2। वाई की वैल्यू भी यहां से 1 मिल गई। बोथ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा वो? 1,1। बोथ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। क्यों? क्योंकि हम जब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व किए थे तो x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 1 आई। यहां तक क्लियर हो गया? इसका मतलब हमें अब ऐसे लाइन का इक्वेशन बनाना है जो कि इस पॉइंट से होकर के जाता हो। तो हमें ये पता है कि इस पॉइंट से कितनी लाइन होकर के जाएगी? इनफाइनाइट लाइन पास करेगी इस पॉइंट से। क्लियर है यहां तक? तो अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट से इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं। हम कोई भी इक्वेशन हम अभी समझाएंगे, 3-4 इक्वेशन बना के बताएंगे।
इस पॉइंट से हम कोई भी इक्वेशन किसी तरह का भी लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे अगर हम लिख दिए 3x माइनस का 4y, क्लियर है। अब हम 3x माइनस 4y यहाँ पे रख दिए, लेकिन अगर हम यहाँ 1 और 1 रखेंगे, 3 1 जा 3, माइनस 4 1 जा 4, क्या वैल्यू आई -1, तो यहाँ -1 कर देंगे। ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कि इस पॉइंट से होकर के गुजरेगा। क्लियर है यहाँ तक। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू लिख लीजिए, 2x प्लस 5y। अब यहाँ पे इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे हम? इक्वल्स टू में वो लिखेंगे जहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 7, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। तो ये जो लाइन है, ये इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन से बनने वाला लाइन इस पॉइंट से होकर के जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आप कोई भी ले सकते हैं, माइनस का 2x प्लस का 7y। अब बराबर में ये मेन है कि हम इक्वल्स टू में क्या लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। जरूरी क्या बात है यहाँ पे जानने की कि हम इक्वल्स टू में क्या लिखते हैं। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू, कोफिशिएंट में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे 1 और 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, तो ये प्लस का 5। ये सारा ही इक्वेशन, ये सारा इक्वेशन इस पॉइंट से होकर के गुजरेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अगर हम क्यों गुजरेगा, चाहिए भी क्यों गुजरेगा, क्योंकि अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो इस इक्वेशन का मान 0 हो जाएगा। क्लियर है। कैसे? देखिए, -2x प्लस 7y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 है। अब क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? देखते हैं। 1 रखते हैं, -2 प्लस 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। इसका मतलब जब अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट से होकर के ये लाइन गुजरेगी। इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, कोफिशिएंट पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है हमें इक्वल्स टू पे। जैसे अगर हम लेना चाहें 2x माइनस का 3y, अब हम यहाँ कुछ ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, यहाँ अपने मन से नहीं लिख सकते। ये अपने मन से लिख सकते हैं, ये अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन ये अपने मन से नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो ये वैल्यू रखने पे जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू पुट करके रखिए। 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, 2 माइनस 3 -1, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गया। तो ये कहे हैं कि राइट एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन लिखिए जो इस पॉइंट से होकर के गुजरेगा। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, ये हो गया। और कहा हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी फाइंड, इनफाइनाइट लाइन्स। कितना, इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी फाइंड। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।